नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है तभी से आए दिन कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई लफड़ा देखने को मिलता है। बीते दिन आपने देखा होगा कि अनिल विज जो हरियाणा सरकार के मंत्री रहते हुए भी अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर हावी थे, अपनी ही पार्टी को, अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लताड़ने का, लपेटने का काम कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, वो भी मंत्री रहते हुए। और बात यहां तक पहुंच गई थी कि अगर पार्टी उनसे मंत्री पद छीनना चाहती है तो बेशक छीन ले, विधायक ही नहीं छीन सकती, क्योंकि विधायक उनको अंबाला कैंट की जनता ने बनाया है, अंबाला कैंट के लोगों ने वोट और प्यार देकर उनको चुना है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। जिसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिन हरियाणा प्रदेश में दो बड़ी रैलियां थी। पहली हिसार के अंदर और दूसरी यमुनानगर में। हिसार के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन यमुनानगर में एक ऐसा वाक्य सामने आया जहां पर बीजेपी की ही माटी पलीत हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा प्रदेश के सरकार के कैबिनेट की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े मंत्री के रूप में देखे जाने वाले नेता अनिल विज को इग्नोर करने का, नजरअंदाज करने का काम किया गया। या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हरियाणा प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री अनिल विज की भारी बेइज्जती, भारी अपमान करने का काम किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा अनिल विज को नजरअंदाज किया गया, उनका अपमान, की बेइज्जती करने का काम किया गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको साफ तौर पर हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जब अनिल विज जो कि मंत्री हरियाणा सरकार में है वो उनके सामने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी तुरंत घूम गए, यानी कि उन्होंने नजरें फेर ली, मुंह फेर ली और अनिल विज की तरफ पीठ कर ली, जिससे साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है, यह पता चल रहा है कि अनिल विज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी का शिकार हो गए हैं। मामला यही नहीं थमता, दूसरी तरफ भी प्रधानमंत्री तमाम नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लेकिन अकेले अनिल विज ही ऐसे नेता, ऐसे शख्स स्टेज पर बचे जिनके साथ नजरें मिलाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुनासिब नहीं लगा और उनको इग्नोर करना, यानी कि नजरअंदाज करना ही उचित लगा। अब कहीं ना कहीं एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें आप हिसार रैली का नजारा देखेंगे। कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, बीजेपी में एंट्री ली, बीजेपी का समय समय पर साथ दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको कुछ नहीं मिला। यानी कि आज के दिन उनके पास जो विधायकी थी वो भी जा चुकी है और अब जो है बिश्नोई परिवार की राजनीति ठंडे बस्ते में है। बीजेपी में रहते हुए भी कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं कर पाए, बल्कि राजनीतिक तौर पर जो कुछ उनके पास था वो भी भेंट चढ़ गया, बलि चढ़ गया, वो भी कुर्बान कर बैठे और अब जो है अपना बस्ता खाली करके घर बैठे हैं चुपचाप। हालांकि पिछले दिनों में लगातार कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी बीजेपी के प्रति देखने को मिली। कुलदीप बिश्नोई किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और समय समय पर कई मुद्दों पर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी साफ झलकती हुई भी नजर आई थी। लेकिन बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुलदीप बिश्नोई पहुंचे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, तो वहां पर बड़े ही गर्मागर्म तरीके से जो है नरेंद्र मोदी कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलते हुए, हंसकर, मुस्कुराकर बातें करते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि ये जो है व्यवहार बाहरी नेता के साथ जो दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी में आया और अब जो है बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी की खिलाफत करने से चूकता नहीं, उस नेता के प्रति वो व्यवहार और अपनी ही पार्टी के, अपने ही संगठन के हमेशा से वफादार रहे नेता के साथ इस तरीके से नजरअंदाज करने वाला व्यवहार कहीं ना कहीं अब पार्टी के लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है और वो पूछना भी चाहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई में आखिर क्या खासियत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हंस हंस कर बात कर रहे थे, उनके साथ गर्मजोशी से
मुलाकात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही पार्टी के बड़े नेता अनिल विज को नजरअंदाज करने का काम किया। तो इसके पीछे एक वजह भी स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही है कि अनिल विज, जिन्होंने पिछले दिनों जब दिल्ली चुनाव चल रहा था तो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, अपनी ही सरकार की बगावत कर बैठे थे और खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपने ही बड़े बड़े नेताओं के साथ और मुख्यमंत्री नायब सैनी तक के साथ भिड़ते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से हाईकमान उनसे नाराज हो गया था। और अब माना जा रहा है कि ये जो नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अनिल विज के प्रति देखी गई, वो उसी का नतीजा है। अनिल विज जिस तरीके से अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को बरत रहे थे, अब बीजेपी भी उनको उसी तरीके से ट्रीट कर रही है, इसी तरीके से इस्तेमाल करने का काम कर रही है। यानी कि बीजेपी ने अनिल विज के साथ जैसे को तैसा वाली कहावत करके साबित कर दी है, सिद्ध कर दी है। हालांकि रैली के अंदर भरे मंच पर, भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री अनिल विज को नजरअंदाज किया। यह मामला यही नहीं थमता, बल्कि इससे बढ़कर है, क्योंकि अनिल विज की इसके अलावा भी अन्य नेताओं के द्वारा बेइज्जती की गई है, भारी अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल विज से नजरें नहीं मिलाई, तो दूसरी तरफ अनिल विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में संबोधन देने तक का समय नहीं दिया गया। उनसे पहले और उनके पूर्व में भी कई वक्ताओं ने अपना संबोधन रखा, कई नेताओं ने अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संबोधन के माध्यम से रखी, लेकिन अनिल विज को वो मौका नहीं दिया गया, उनको संबोधन देने का समय ही नहीं दिया गया, या फिर यूं कहें कि अनिल विज को भाषण देने का मौका ही नहीं दिया, उनको वो समय मिल ही नहीं पाया। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली के द्वारा अपना भाषण शुरू करने से पहले तमाम नेताओं का अभिवादन किया गया, लेकिन उनके मुख से एक नाम सुनने को नहीं मिला, वो नाम भी अनिल विज का था। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी अनिल विज को नजरअंदाज कर दिया। तमाम नेता जो मंच पर मौजूद थे उनका नाम लिया गया संबोधनों में, लेकिन अनिल विज का नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया, सिवाय मनोहर लाल खट्टर के, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में अनिल विज का नाम जरूर लिया। उनके अलावा बीजेपी हरियाणा के किसी भी नेता के मुख से अनिल विज का नाम सुनने को नहीं मिला, जबकि रैली के अंदर एक बड़ा योगदान अनिल विज का था। रैली में वो भी मौजूद थे, मंच पर वो भी मौजूद थे, लेकिन उनको छोड़कर हर नेता का नाम लिया गया, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अनिल विज को अब बीजेपी उनके किए की सजा दे रही है। अनिल विज कहीं ना कहीं अपने बड़बोलेपन के चलते बीजेपी की भेदभाव की राजनीति का शिकार, भेदभाव की नीति का शिकार हो गए हैं। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह हिसार पहुंचे थे तो उनकी रैली में भी बीजेपी के एक विधायक का अपमान किया गया था। उनको स्टेज की कुर्सी से उठाकर और नीचे जनसभा में जो अन्य छोटे नेता बैठे थे उनके साथ बिठा दिया गया था, उनकी कतार में बिठा दिया था। और अब एक बार फिर बीजेपी के मंत्री के साथ ही बीजेपी के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना, बीजेपी के नेताओं के द्वारा अपनी ही सरकार के मंत्री के साथ ऐसा सलूक किया जाना शायद ही किसी को हजम होगा। हर व्यक्ति अब इस मामले में सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, यह देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज के प्रति जो गुस्सा, जो नाराजगी हरियाणा बीजेपी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देखने को मिली, क्या वो अब ठंडी पड़ चुकी है? क्या इस तरीके से अनिल विज का अपमान किए जाने के बाद वो बदला लेने की भावना बीजेपी की बदल चुकी है, या फिर आगे भी इसी तरीके का सलूक, इसी तरीके का व्यवहार अनिल विज के साथ देखने को मिलेगा? तो साथ ही जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्या अब अनिल विज के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, यानी कि अनिल विज को बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से मिल सकता है? तो क्या वास्तव में ही अनिल विज को अब झटका लग सकता है? क्या उनका मंत्री पद भी जा सकता है? यह चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम चीजों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।